साथियों, आज की इस वीडियो में लुसेंट इतिहास से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और साथियों आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। विजयनगर साम्राज्य का आपको बताना है प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। तो देखिए साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णदेव राय था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो हम्पी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। और कृष्णदेव राय की बात करें तो ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य ने। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चाणक्य का अन्य नाम पूछा जाता है तो कौटिल्य, इसका अन्य नाम क्या था? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। चलिए तीसरा प्रश्न है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको लाइव चैट के साथ यहाँ पर क्लास मिलेंगे। तो प्यारे साथियों संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो याद कर लीजिए रामानंद। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना किया था? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और इन्होंने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कि सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है। चलिए आंसर कीजिए कि सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो प्यारे साथियों दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था इल्तुतमिश। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। तराइन के पहले युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था? तो प्यारे साथियों सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति थे, याद रखिएगा
मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखिए बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। और देखिए साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन औरंगाबाद। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में और इनकी मृत्यु जो है ये 1210 में होती है घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। और गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और साथियों इसके शव को दफनाया गया था, याद रखिएगा, लाहौर में। आगे देखिए बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो साथियों बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने ही 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा को किसने बनवाया था। नेक्स्ट है गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो प्यारे साथियों गोल गुंबज की बात करें तो इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मुगल चित्रकारों ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर 70वें प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई। तो याद कीजिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने किया था। चलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो देखिए साथियों हुमायूं नामा की बात करें तो गुलबदन बेगम के द्वारा इसकी रचना किया गया था। हुमायूं नामा किस तोमर शासन को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो दिल्ली शहर की स्थापना किया था अनंगपाल ने, ये तोमर शासक थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था। देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था कौन, दीवान ए रियासत। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है। तो उस सूफी संत का नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। खुद को दूसरा सिकंदर कहलाने वाला सुल्तान कौन था। तो साथियों खुद को दूसरा सिकंदर कहलाने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो बहुत ही सिंपल है, अकबर था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो यहाँ पर इसका 26 का आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। आगे देखिए किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार और एक ई चिकित्सालय की स्थापना की थी।
तो किस सुल्तान ने किया था? तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक ने। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो साथियों फारसी त्योहार का प्रवर्तन बलबन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो साथियों सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? साथियों इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।